भाइयों का हमारी क्लास में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के नए टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम क्या है, आर्टिकल। यह हमारा इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक है। इसी से हम अपने इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करेंगे और वन बाय वन सभी टॉपिकों को कवर करेंगे एग्ज़ाम आने से पहले। और इन्हीं टॉपिकों से एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। इन्हीं में से जो हम पढ़ाएंगे इन्हीं में से सब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और हम आप साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे और कुछ जो मॉक टेस्ट होते हैं उसको भी लगवाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको हम सभी को सॉल्व करवाएंगे। तो अपने समय को नष्ट ना करते हुए हम आगे इस आर्टिकल टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल का हिंदी मीन्स क्या होता है, उपपद। उपपद में इसका दूसरा मीन्स क्या होता है, अग्रपद। जो नाउन से पहले आता है, अग्रपद अगला पद, नाउन से पहले आने वाले पद को अग्रपद कहते हैं। जैसे समझो, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल कुछ नहीं होता है, यह एक डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिव। जैसे हम समझते हैं सबसे पहले, आर्टिकल इज नथिंग, it is a part of determiner। आर्टिकल कुछ नहीं होता है, यह एक डिटरमाइनर का भाग होता है। डिटरमाइनर बोले तो एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, प्रेडिकेट, क्वालिफायर आदि बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें डिवाइड कई टाइपों में होता है ये। तो हम सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। इसमें हमारी पहली हेडिंग क्या रहेगी, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन आवर इंग्लिश ग्रामर। हमारी अंग्रेजी व्याकरण में आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। पहला होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। आपका सेकंड कौन सा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का हिंदी मीन्स होता है निश्चित, इनडेफिनेट का अनिश्चित। निश्चित में कौन सा आर्टिकल आता है इसको समझते हैं। निश्चित में आता है आपका द, और अनिश्चित में कौन सा आते हैं आपके ए और एन। अब हम ए और एन और द इसके बारे में आपसे कुछ बात करेंगे और इसकी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टों को बताएंगे जो आपने शायद कहीं पढ़े होंगे। तो उससे पहले आप इसे पहले एक बार नोट डाउन कीजिए, हम तभी आगे आपको समझाएंगे। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम आगे अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत कौन सा आता है, द। द क्या होता है, दिस प्लस दैट, दिस प्लस दैट। इससे मिलकर किसकी उत्पत्ति हुई है, दा की उत्पत्ति हुई है। ये एक वीक फॉर्म होती है। ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं आपके। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सार्वनामिक विशेषण। और हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं आपसे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। उसका हिंदी मीन्स क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित बताएगा तो ए और एन, ये हमेशा सिंगुलर नाउन का बोध कराते हैं। जो आपके इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नाउन का बोध कराते हैं, ये कभी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होंगे। साफ साफ आपको बता दें, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आपके यूज होते हैं। ए और एन की बात करते हैं। ए और एन, जिस प्रकार द की उत्पत्ति दिस प्लस दैट से हुई है, उसी प्रकार ये ऊपर लिखते हैं ए और एन, ये वन की वीक फॉर्म होते हैं, कमजोर रूप। ओ एन ई वन, वन वन की वन मीन्स एक, इसकी वीक फॉर्म होती है। ये भी एडजेक्टिव है आपका। ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा आपका? न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, निश्चित संख्यावाची विशेषण। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब आगे आपको हम बताते हैं। नोट कर लिया आप सभी ने? तो आगे चलते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। डेफिनेट आर्टिकल द, द का प्रयोग, यूज ऑफ द। सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट पढ़ते हैं, दा को द कब बोला जाता है और दा को दी कब बोला जाता है। तो हम आइए समझते हैं सबसे पहले इस पॉइंट को। अगर नाउन का, अगर दिए गए नाउन का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो दा की ध्वनि किस में होती है? दा में, ना कि दी में। सेकंड समझिए, अगर नाउन का फर्स्ट लेटर कोई वोवल हो तो दा की ध्वनि किस में होती है? दी में। दी पढ़ा जाता है उसको, ना कि दा। जैसे एक एग्जाम्पल को समझते हैं।
पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, तब तक हम आगे पीछे पढ़ाएंगे। पहले से आप नोट डाउन कीजिए। आप सभी ने इसे नोट डाउन कर लिया, तो आगे चलते हैं। इस सेंटेंस को मैं यहां लिख रहा हूं। आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल को। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट एंड द किंग वाज वेरी काइंड हार्टेड। तो इसको समझते हैं। किसी समय एक राजा रहता था, या राजा था, किसी समय एक राजा था, राजा बहुत ईमानदार था। तो इसमें हमने दा का यूज किया है। दा का यूज किसके लिए होता है? निश्चित के लिए। हमने आपको पहले बताया था दा कैसा आर्टिकल होता है? डेफिनेट आर्टिकल। तो दा डेफिनेट आर्टिकल हो गया। और आगे देखते हैं। द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, राजा बहुत ईमानदार था। और किंग वाज वेरी काइंड हार्टेड, राजा बहुत दयालु हृदय का भी था। तो कौन से राजा की बात कर रहे हैं हम? आपको जो बार बार दा से डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है आपको, उसी राजा की बात कर रहे हैं जो किसी समय किसी राज्य में या किसी समय रहता था, या किसी समय उसका नाम था। उसी राजा की तो बात कर रहे हैं हम आगे। तो हम और समझते हैं उस एग्जाम्पल को। ये आपका एग्जाम्पल है दिस इज द बॉय, और दूसरा है आपका दिस इज ए बॉय। इसमें से आप बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखो, इसमें गलत कोई सा भी वाक्य नहीं है, इसमें ये दोनों वाक्य सही हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है जो हम आपको बताना चाहते हैं। इसमें क्या लिख रहा है? दिस इज द बॉय, और इसमें लिख रहा है दिस इज ए बॉय। अब मान लीजिए मैं अपने घर गया, मैं अपने विद्यालय गया, मैं अपने कॉलेज गया, कहीं गया, मुझे एक लड़का मिला, मान लो वहां उस स्थान पर मुझको एक लड़के से मुलाकात हुई। तो मैं अपने फ्रेंड से घर आकर बात करता हूँ, उस लड़के के बारे में कहता हूँ यह वही लड़का है जो मुझे कॉलेज में मिला था, पार्क में मिला था, कहीं भी XYZ। तो वह लड़का तो निश्चित हो गया। तो आगे समझिए, दिस इज द बॉय, ये दा किसके लिए होता है? डेफिनेट आर्टिकल के लिए होता है। तो ये कन्फर्म है, ये द बॉय मैं उस लड़के के लिए यूज कर रहा हूं जिसको मैं पहले से जानता हूं, या मिल चुका हूं, या मेरी मुलाकात उससे हो चुकी है। और हम सेकंड सेंटेंस में क्या देखते हैं? दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। इसका मतलब, इसका मीन्स कोई होगा। एक लड़का तो है, लेकिन कोई एक लड़का है पता नहीं है, इसके बारे में हम पहले से नहीं जानते थे। और जो आपका फर्स्ट सेंटेंस था, इसमें हम पहले से ही जानते थे दिस इज द बॉय। यहां तक आप समझे? इसे नोट डाउन कीजिए। चलो हम आगे और बात करते हैं।
दा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यूज ऑफ दा, दा का यूज करते हैं किसी विशिष्ट खास दा का यूज कहाँ करते हैं? विशिष्ट खास या स्पेसिफिक वस्तु के लिए, कोई खास वस्तु के बारे में बताया जाए, कोई चीज जो आपको जो उसके बारे में बोध करा रहा है, उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, यह लड़की है, दिस इज द गर्ल, और यह एक लड़की है, दिस इज ए गर्ल। अब हम इसमें समझते हैं जो दा होता है, इस सेंटेंस में दा लिख रहा है या दा शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया। इस लड़की को हम पहले से जानते थे। और ए गर्ल, इसमें कोई लड़की, यह कोई लड़की है या यह लड़की है, इसको हम पहले से नहीं जानते थे। तो देखो और आगे समझते हैं। आई परचेस्ड सम एप्पल्स, एप्पल्स वाज वेरी डिलीशियस। I purchased some apples. Apples were very delicious. Apples were very delicious. इसका मतलब देखो, मैंने कुछ आम खरीदे, सेब खरीदे, मैंने कुछ सेब खरीदे। सेब कैसे थे? बहुत सुगंधित। तो यहाँ हमने दा का यूज किया है। आई परचेस्ड सम एप्पल्स, द एप्पल्स वर वेरी डिलीशियस। जो हमने यहाँ दा का यूज किया है उसी सेबों, आम सेबों के लिए किया है ना, जो मैंने खरीदे थे। इसका मतलब इस इन सेबों को मैं पहले से जानता था कि नहीं जानता था, ये बताइए मुझे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आई मीन्स टू से दैट, जो हमने ये सेब पहले खरीद लिए, हम इसी के बारे में तो आपसे बात कर रहे हैं। बताइए, इसी के बारे में तो हम आपसे बात कर रहे हैं। बताओ ऐसा कोई बच्चा हो जिसके समझ में नहीं आया हो, पूछो। देखो हमने क्या पढ़ा था? दा का यूज, यूज ऑफ दा। दा का यूज क्या करते हैं? किसी विशेष खास वस्तु के लिए, जो स्पेसिफिक वस्तु हो, जिसका प्रयोग हम दा के यूज में करते हैं। जैसे देखो, दिस इज द गर्ल, यह लड़की है, दा लग रही है इसमें, डेफिनेट आर्टिकल है, इसको हम जानते हैं। सेकंड है आपका, आई परचेस्ड सम एप्पल्स, द एप्पल्स वर वेरी डिलीशियस। मैंने कुछ सेब खरीदे, सेब बहुत सुगंधित थे, हमने मान लिया आपकी बात। लेकिन दा, अब पूछेंगे आप दा, दा बार बार में यूज क्यों कर रहे हो? दा इसीलिए तो यूज कर रहे हैं, हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, जो हमने खरीदे थे उसको हम कंफर्म कर रहे हैं। समझो, बताओ कुछ डाउट हो तो? नहीं है तो आप इसको नोट करो पहले। चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें हम एक नोट को समझते हैं।
ये हमने आपको बात लिखाई है, नाउन्स पर जोर डालने के लिए धा को दी पढ़ा जाता है। उसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपका दिया हुआ नाउन उसका फर्स्ट लेटर वोवल है या कॉन्सोनेंट है। अगर बात सेंटेंस में नाउन पर जोर डालने की हो रही है तो हमें कॉन्सोनेंट और वोवल वाले को पहले जो हमने फर्स्ट शुरुआत में पढ़ाया था आपको, तो उससे हम भूल सकते हैं। पर ज्यादातर हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर कॉन्सोनेंट होगा नाउन का फर्स्ट लेटर तो उसे हम दा पढ़ेंगे, और वोवल दिया होगा आपका तो उसे क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई जोर डाल रहा है, नाउन पर जोर डाल रहा है, और तो दा को हम दी पढ़ेंगे, ना कि द पढ़ेंगे। समझे आप यहां तक? उसमें ये मैटर नहीं करता है चाहे वो लेटर वोवल हो या कॉन्सोनेंट हो। करिए इसे नोट।